सबको इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सबका। आज फिर से हम एक एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो ऊर्जा का चोरी जो हम लोग करते हैं बिना समझे, उसके बारे में हमें पता नहीं। हम हमारे थ्रू भी हमारा भी ऊर्जा चोरी होता है और हम भी ऊर्जा चोरी में भागी होते हैं। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि कैसा होता कैसे है ये, और इसके बारे में पता करके कैसे इससे हम बच सकते हैं। ना हमारा ऊर्जा चोरी हो, ना हम किसी और की ऊर्जा चोरी करें। तो जस्ट वन सेकेंड। कैसा होता कैसे है ये, इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। सो इसको बोलते हैं एनर्जी थेफ्ट इन ह्यूमन रिलेशनशिप। सबको ये सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। यस। तो एक फिलोसोफर है निकोलस टेस्ला करके। वो बोलते हैं अगर इस दुनिया को आप समझना चाहते हो, इस ब्रह्मांड को अगर आप समझना चाहते हो, उसको एक ऊर्जा के तरह समझो। एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है ये पूरा यूनिवर्स। तो ऐसे उसको पहचानो कि पूरा ये ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, ऊर्जा का क्षेत्र है ना? हम सब भी ऊर्जा है। हमारा सोच एक ऊर्जा है, हमारे बातें ऊर्जा है, हम जो कार्य करते हैं वो एक ऊर्जा है, हम कुछ देते हैं ऊर्जा है, हम बात करते हैं ऊर्जा है। तो हर एक चीज ऊर्जा ही है। हम ऊर्जा से भरे पड़े हैं, आगे पीछे हमारे आए बाए सारे जगह ऊर्जा ही है। तो हम अगर ध्यान में नहीं हो, तो अगर खुद का ऊर्जा आप अपने खुद का अंदर का एक ऊर्जा अगर जागृत नहीं कर रहे हो, तो आप ऊर्जा में बहुत बहुत कम आपका रहेगा, आपका ऊर्जा बहुत ही लो हो जाएगा, है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा? आपको देखोगे कि आप शरीर के अस्वस्थता, या आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं होता है, शरीर का स्वास्थ्य नहीं होता है, आपका ऊर्जा का कमी होता है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आपको बहुत जल्दी पेशेंस नहीं होता है किसी चीज में। तो ये सारा आप कोई भौतिक शरीर में कुछ समस्या है, जो इलनेस है, ऐसे दिखाई देता है अगर किसी को ऊर्जा का कमी है तो। समझ में आ रहा है? तो ये विश्व शक्ति है, ये ऊर्जा का कमी आपको कैसे दिखेगा? आपके भौतिक शरीर में दिखना शुरू होगा, आपका प्राण शरीर में दिखना शुरू होगा। आप बहुत थके थके लगोगे, हर चीज में, छोटी सी चीज में बहुत गुस्सा आ जाता है। चीखना चिल्लाना किसी के ऊपर, बहुत रेस्टलेस रहना, ये सब कुछ एक इंसान दिखाता है जब उसका ऊर्जा बहुत ही ऊर्जा के स्तर पे वो बहुत ही कम है। तो ऐसे लोगों में हम 5 तरीके के लोग आप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं ना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना करूंगी। या हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ ना। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी थेफ्ट्स। तो अगर हम एनर्जी एनालिसिस करेंगे, अपने एनर्जी का एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे चोरी होता है, कहाँ से कहाँ जाता है हमारा ऊर्जा, अगर इसका हम एनालिसिस करेंगे, देखो ऐसा होता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी थेफ्ट, ऊर्जा का चोरी कैसे कैसे होता है ये हमारे आसपास में, हम इसका विश्लेषण करेंगे। ये एनालिसिस है। एनालिसिस किस चीज का? ऊर्जा चोरी का एनालिसिस। ठीक है ना? तो ये स्लाइड शो शो के मोड पे आ जाता, डाल दूंगी। हाँ। तो देखो 4 तरह का लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है इंटिमिडेटर। ओके, दिखाई दे रहा है ना स्लाइड्स?
हाँ, तो ये इंटिमिडेटर एक तरीके का लोग है जो ऊर्जा को कैसे चोरी करते हैं। चीखना, चिल्लाना, डराना। हम ना सुनते सुनते एनालाइज करो कि आपके इर्द गिर्द ऐसे कौन है ऐसा। खुद हम भी हो सकते हैं, हम भी ऐसे हो सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, ठीक है ना, सुनते रहो और अपने दिमाग में ये सोचो कि आसपास मेरे कौन है ऐसा, मैं खुद भी ऐसी हूं क्या। इसका विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। तो इंटिमिडेटर क्या करता है, अपने आगे पीछे लोगों को वो डरा के रखता है कि मेरा ही चले, मेरा ही चलना चाहिए, लोग मुझे पूरा अटेंशन देना चाहिए। ओके, आपने पॉलिटिशियंस देखते हो ना, तो उनका ही चलता है। ओके, घर पे बाहर जहां पे भी आए उनका ही पूरा अटेंशन होता है। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। सब उनके सुनते हैं। अगर कोई सुनता नहीं है तो जोर जबरदस्ती करते हैं, मारना पीटने पे आ जाते हैं। पहले तो बहुत आवाज बढ़ा करके चिल्लाते हैं, उसके ऊपर भी वो लोग नहीं सुनते तो फाइनली मार पीट पे आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोग, उनको ऐसे करने से उनको जो डरता है ना, उनको उनके चिल्लाने से कोई अगर डर रहा है तो वो डर इनका ऊर्जा है। समझ में आ रहा है क्या। अगर मानो यहाँ पे कौन है, अगर कोई मेरे घर पे आके मुझ पर चिल्लाता है, एक 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 हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड पूरा कंट्रोल फ्रीक है, तो पूरा कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, डर पैदा करेगा, घर पे एक माहौल डर का पैदा करेगा। तो उसमें ना हमेशा हम डर डर के जीते रहे, पूरा डरावना। तो जब मैं डरती हूं, मेरा ऊर्जा मैं खोती हूँ, और उस ऊर्जा उस इंसान को जाता है जो डराता है, उसको वो ऊर्जा मिलता है। तो उसका वो पेट पेट भरता है उस चीज से, अरे रे, आज का मेरा पेट भर गया, नो, मेरा तसल्ली हो गया कि। तो ये वो जानबूझ के नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। ये ना सबकॉन्शियस पैटर्न है उनका। जो बच्चा पैदा होता है वो सबको ऑब्जर्व करता है, पहले अपने माँ बाप को ऑब्जर्व करता है, नाना नानी, नो, दादा दादी, सबको ऑब्जर्व करता है। अगर मासी है, मामा है, सबको वो ऑब्जर्व करता है। 4 साल के बच्चे के अंदर वो सारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स आ जाता है। और कोई कोई पैटर्न तो वो पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। नेबरहुड है, टीचर है, अगर घर स्कूल में टीचर चिल्लाने वाली है, बहुत ही डरावनी वाली है, तो वहां से भी बच्चे सीखते हैं कि मैं डरा के ऊर्जा का चोरी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो एक तरह का ये सीख है जो हम पैदा होने के बाद, जब हमारा पालन पोषण हो रहा है, हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम ये सीखते हैं हमारे आसपास के लोगों से। अभी मैंने सीखा है, अपने रिश्तेदारों से सीख लिया है। अब मैंने शादी करके आई, तो अब मैं ट्राई करूंगी ये डर का वातावरण क्रिएट करने में घर पे, और मेरा ही सब चले, मेरा ही कंट्रोल हो घर पे। ओके, अगर कुछ चल नहीं रहा है तो मैं पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी, थोड़ा सा चिल्लाऊंगी, थोड़ा सा डराऊंगी, धमकाऊंगी, उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। वो भी नहीं हो रहा है तो लेडीज तो मारते पीटते नहीं है, अगर मेन है तो वो मार पीट पे भी आ जाते हैं। आजकल लेडीज भी मारपीट पे आ गई है, वो किसी में कम नहीं है। तो ऐसा होता है, ये लेडीज, स्त्री या पुरुष, इसका डिफरेंस नहीं है। ये तो एक पैटर्न है ना। तो इंटिमिडेटर है। ये इंटिमिडेटर को एनर्जी कहाँ मिलता है, जोर जबरदस्ती से, डराने से, धमकाने से, मारपीट से। वो कुछ भी करते, ये बहुत ही एडिक्टिव है। ये जैसा नशा है ना, वैसा है ये। हम लोग जो 2 क्लास की चाय का अगर आदत हो, अगर आपको 1 कप चाय कम मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको। अगर 2 चाय भी, 2 कप भी, 1 कप भी नहीं मिला आपको तो कैसा लगेगा।
आप तो कुछ भी करोगे चाय मिलने के लिए, है ना, किसी भी हद तक जाओगे, कोने में कहीं का और भी कोई चाय बना रहा है उनसे मांग लोगे कि थोड़ा सा चाय दे देना, है ना। तो ये जैसे नशा सा है, नशा। तो एनर्जी चोरी, ऊर्जा चोरी एक नशा है। अगर आज के लिए मेरा पेट नहीं भरा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हाँ? आपको कोई ऐसा इंसान याद आ रहा है क्या आपके जहन में? तो ये इंटिमिडेटर काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके। तो ये तो इनका आदत हो जाता है, ये उनका बहुत स्वाभाविक नेचर हो जाता है। तो घर पे आते ही चिकना चिल्लाना, ये करना वो करना, के लोग वो ऐसे ऐसे डरावने हो जाए और उनका एनर्जी का उन उस दिन का कोटा मिल जाए। ओके। तो ऐसे इंटिमिडेटर लोग हैं, जहां जहां पे ऐसे लोग हैं वहां वहां पे ये पुअर मी कैटेगरी लोग हैं। दिख रहा है? ये पुअर मी। अरे रे, मैं बहुत बेचारी, मैं बहुत ही बेचारी, मैं बहुत वो पावम काइंड ऑफ, अरे रे, पुअर मी। तो ये पुअर मी का क्या होता है, वो ये डर में आ जाते हैं और पूरा उनका एनर्जी खो जाते हैं। उनके पास शाम तक कोई एनर्जी बचता ही नहीं है। तो उनके पास एनर्जी नहीं है तो क्या करेंगे अभी? अपने आप को बहुत ही ऐसा विक्टिम जैसा, अरे रे, मैं तो बेचारी मारी हूं ऐसे। ये रोल है, एक्टिंग पे उतर आ जाएंगे हम लोग। और अभी ढूंढेंगे किसको मैं इसका पूरा स्टोरी बताऊं। और शायद अगर एक माँ है, पापा ने बहुत डांटा है, माँ को बहुत तकलीफ दिया है और पापा ने चले गए, उसके बाद माँ क्या करती है, बच्चों के पास बैठ जाती। क्या है ना, तुम्हारे पापा कितने बुरे हैं, वो हर रोज मुझे मारते हैं, मैं बेचारी, मैं इतना करती हूँ आप लोगों के लिए, आप सबका देखभाल करती हूँ, फिर भी मुझे ये मारना पीटना, मैं थक जा रही हूँ, मैं जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। ये समझ रहे हो लोगों, ये दोस्तों, ये सारा नाटक है। हम सब इस नाटक में भाग ले रहे हैं, जाने अनजाने में। अभी ध्यान में आ गए हैं, आध्यात्मिकता में आ गए हैं हम लोग। अभी जागृत हो जाओ और समझ लो कि ये सारा नाटक है। जो जो डरा रहा है वो भी नाटक कर रहा है, जो डर रहा है वो भी नाटक कर रहा है। और ये सिर्फ क्या हो रहा है, ऊर्जा का चोरी हो रहा है। जो ध्यान करता है उसको ऊर्जा का चोरी का कोई जरूरत नहीं है। अपना अंदर का ऊर्जा जागृत करो। यहाँ का इतना बड़ा सा वेल है, कुआ है, कुआ इतना बड़ा सा भरपूर। अगर यहाँ पे आपने इतना बड़ा कुआ खोदा है, उसमें इतना भर भर के मिल रहा है आपको ऊर्जा, आप क्यों चोरी करोगे? तो अपना ऊर्जा खुद पैदा करना, खुद सृष्टि करना सीखो और अभ्यास करो। और उसी ऊर्जा में जीना आपको अभ्यास करो, है ना। ना किसी को ऊर्जा चोरी करनी है, ना किसी को ऊर्जा चोरी करना देना है। तो ये आया इंटिमिडेटर और पुअर मी। पुअर मी ये बिचारी कैरेक्टर है ना, बेचारा या बिचारी। तो वो क्या करेंगे, दिन भर किसी को बोलते रहेंगे, ये कहानी सुनाते रहेंगे। क्या है ना, मैंने 30 साल तक तुम लोगों का ये देखा वो देखा, इतना अच्छे से देखभाल किया, फिर भी ये देखो, ये दिन मेरा क्या हालत बना दिया तुम्हारे पापा ने या तुम्हारा मामा ने। ये देखो सासू माँ ने क्या किया मेरे साथ, मेरे को मारते हैं पीटते हैं, मेरा जीना दुश्वार कर दिया। अपने आस पास सबको बोलेंगे। और क्या क्रिएट करेंगे, अगर मैं आपके पास आके ऐसा कुछ बोलूंगी तो आपको मन में क्या होगा? आपके मन में, अरे रे बेचारी औरत, और आपके अंदर वो गिल्ट आएगा। अगर आप मेरे बच्चे हो और आप मेरे बच्चे से मैं पूरा ये बोल रही हूँ, तो बच्चों को क्या होगा, अरे रे मेरी माँ, बेचारी माँ। और उनके अंदर वो गिल्ट आएगा, गिल्ट। अरे रे, अपनी माँ को ऐसा कुछ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। अरे रे, कितना हेल्पलेस है हम लोग, कितना अच्छे अच्छे बेशरम हम लोग, अपने पापा से बचा नहीं पा रहे हमारे माँ को।
तो ये गिल्ट फीलिंग आया, तो बच्चों का एनर्जी चोरी हो गया, चोरी होके माँ के पास आया। तो शाम तक माँ संभाल, अपने आप को संभाल लिया, ऊर्जा का चोरी कर लिया ना माँ ने। समझ में आ रहा है? ये जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग, जो ये बिचारी कैरेक्टर जो है घर पे, वो हर किसी के पास जाके दोहराएगी वो कहानी। कभी काम वाली के पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी फोन करके दोस्तों के पास। तो सबका ऊर्जा भी चोरी करेगी। कितने लोगों को यहाँ पे होता है कि कोई फोन करके बहुत अपना दुखड़ा, अरे अरे ऐसा हुआ वो सब हुआ। जब फोन करने के बाद फोन रखते हो तो कितना आपको सर दर्द आ जाएगा तब तक। ऐसा लगेगा कि अरे थक गई मैं सो जाना चाहती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा मूड चला गया। अभी इसने फोन किया, इतना दुख भरी कहानी बताया, मेरा तो मन नहीं कर रहा अभी कुछ करने का। लगता है ना? तो ये है ऊर्जा का चोरी। तो देखो कहाँ कहाँ से शुरू हुआ, इंटिमिडेटर से पुअर मी, पुअर मी टू कोई और, अभी तो इतना हेल्पलेस फील कराया तो पुअर मी को बहुत सारा ऊर्जा मिला। अभी उसका दिन चल जाएगा किसी भी तरह से। ओके। तो ये इक्वेशन है, एनर्जी इक्वेशन। हर कुछ इस दुनिया में एनर्जी इक्वेशन से चलता है। मेरा बात, मेरा जो वाक आ रहा है वो एनर्जी है, आप सुन रहे हो एनर्जी है ना? तो मैं कुछ सेवा करूंगी वो एनर्जी है। मैं महातार फाउंडेशन का क्लासेस सुन रही हूँ वो एनर्जी है, मैं एनर्जी को कनेक्ट कर रही हूँ। तो सब कुछ एनर्जी है दोस्तों, है ना? तो अभी तीसरे कैटेगरी में जाएंगे जो इंटरोगेटर है। इंटरोगेटर माने एक इन्वेस्टिगेटर, जो पुलिस पुलिस खेलेगा। ये बहुत दिखने में बहुत ही इनोसेंट लोग दिखते हैं, बहुत ही अच्छे वाले, जैसे कि लोग समझे ये भगवान जैसे लोग थे। भगवान, बिल्कुल भगवान। ऐसे, ऐसा पति मिल गया तुझे कि भगवान ही है वो, बिल्कुल परफेक्ट, है नो? ऐसा तुम्हारे बाप फादर है, वो भगवान के समान। कितना सौम्य, कितना सॉफ्ट स्पोकन। और उनको घर पे आके ऑब्जर्व करो, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट। दिन में 1000 प्रश्न पूछेंगे आपको कि सुबह क्यों नहीं उठी, अगर जल्दी उठ गए तो क्यों उठा है, तो ये साफ क्यों नहीं है। खुद कुछ नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करो, पर सबको बोलते फिरेंगे पूरा दिन। ये इंस्पेक्शन करते रहेंगे घर का, ऑफिस का, कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, घर पे जल्दी क्यों आए, क्लास नहीं था क्या, नहीं है तो क्यों नहीं था, अगर क्यों नहीं था तो क्यों नहीं पूछा आपने। थक जाओगे उसको आंसर करते करते, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर देते देते आप एनर्जी लूज कर रहे हो, खो रहे हो आप। और वो इंटरोगेट करते करते एनर्जी आपका हड़प रहे, ऐसे ऐसे करके ले रहे। ओके। अगर आप बोल के चले हो घर से कि मैं 6 बजे घर आ रही हूँ, तो 6 बजे वो देखेंगे और पूछेंगे क्यों देर हुआ। अरे 6 बज के 10 मिनट तो हुआ है, तो 10 मिनट क्यों देर हुआ। तो आप बोलोगे मैं ना वो ट्रैफिक पे खड़ी थी। कैसे आ रही थी? ऑटो में। ऑटो क्यों लिया, बस नहीं आई आज? तो देखो, ऑब्जर्व कर रहे हो? तो अगर आप बस बोलोगे तो क्यों, ऑटो में तो आ सकती थी, जल्दी पहुंच जाती। उनको ना कुछ सुनना ही नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि वो आपको ट्रबल करना चाहते हैं, बस। वो परफेक्शनिस्ट दिखते हैं पर है नहीं। ना वो आपको परफेक्शन होता हुआ नहीं देखना चाहते। आप ट्राई करोगे उनको इम्प्रेस करने के लिए, बहुत बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, पर माय डियर फ्रेंड्स, वो उस पे खुश नहीं होंगे। वो उस पे भी प्रश्न करेंगे, ऐसा कैसे आज ऑन टाइम घर पे आ गए, ऐसा कैसे। तो वो भी, उसका भी प्रश्न होगा, ऐसे कैसे हो गया कि आज साफ सुथरा घर है, क्या हो गया आज। तो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। नहीं आज ना बच्चे बाहर गए थे, क्यों गए, किसको पूछ के गए,
नहीं जल्दी आ जाएंगे, कितने बजे आएंगे? आप पूरा दिन उन प्रश्नों का उत्तर देते 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 थक जाओगे, आपका ऊर्जा पूरा चोरी हो जाएगा। वो वो ऊर्जा चोरी करते करते, प्रश्न करते करते ऊर्जा चोरी करेंगे, और आराम से बैठे रहेंगे। वो दिखने में भगवान दिखेंगे वो, बिल्कुल भगवान। अरे रे, कितना राम जैसा तेज मुख पे, और कितना शांत स्वभाव। आसपास के लोग ये देखेंगे तो वो करें, अरे रे रे क्या इंसान है ये, कितना सौम्य, कितना, इतना अच्छा वर्ताव है इनका, बिहेवियर है। पर उनके साथ जो लोग जीते हैं ना, उनको पता है कि ये क्या इंसान है ये। आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? कोई रिलेट कर पा रहा है? ऐसा कैरेक्टर्स आगे पीछे है क्या, हमारे आगे पीछे? हाँ मैम, है। ओके। तो है ना, ये बॉस भी हो सकता है, ऑफिस के बॉस भी ना। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो परफेक्शन नहीं देखना चाहते। ऐसा कुछ है क्या इस दुनिया में जो परफेक्ट है? कुछ चीज परफेक्ट है क्या? कोई इंसान परफेक्ट है क्या? कोई सिचुएशन परफेक्ट हो सकता है क्या? कभी 100% कुछ बन सकता है क्या? कुछ भी बोलो, आप इस दुनिया में एक उदाहरण दो जो 100% परफेक्ट बना हो। ना खुद भगवान परफेक्ट है ना? तो ये आप उन इंसान को समझा समझा के थक जाओगे। वो उनका प्रश्न कभी खत्म नहीं होगा। वो दिखाएंगे कि उनको सब कुछ आता है, सब कुछ। ऐसा कोई एरिया है ही नहीं जो उनके दिमाग, उनको समझ ना आए। देखो, अगर वो कुछ बाहर के बिजनेसमैन है और अंदर आ रहे, आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, तो उसके बारे में प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्यों बना, आज तो बहुत तेल लग रहा है उसमें। तो आप बोलोगे नहीं, इस चीज में थोड़ा तेल गलता है, जलता है अच्छे से पकने के लिए। तो बोलेंगे ऐसा सब्जी क्यों बनाया जिसमें तेल जा रहा है बहुत सारा? तो आप बोलेगे नहीं, खाने का मन कर रहा था। तो लास्ट हफ्ते ही तो बनाया था, फिर से तुम्हें खाने का मन कर रहा है, कुछ और बनाती। तो ये ना कभी खत्म ना होने वाला किस्सा है। तो इसको अवेयरनेस में आना है दोस्तों। क्योंकि ना जब तक आप ऊर्जा के चोरी में भागी होगे, आप भी किसी और का ऊर्जा चोरी करोगे। और जब तक आप ऊर्जा चोरी करते रहोगे, आप कर्म के अंदर लिपटे रहोगे। है ना, किसी को दर्द देना, किसी को, है ना, ये सब कुछ करते करते आप फंस रहे हो और ज्यादा, कर्म कर्म के उलझन में फंस रहे हो। तो ये इंटरोगेटर है, दिखने में तो बहुत साफ सुथरा। हम भी ऐसा हो सकते हैं नो। स्कूल में टीचर ऐसी हो सकती है, घर पे माँ बाप अगर इंटरोगेटर पेरेंट्स हो गए, तो सोचो बच्चों का क्या हो सकता है। बच्चे क्या करेंगे? हर चीज में प्रश्न, हर चीज में इंट्रोगेशन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों? आज मैथ होमवर्क क्यों नहीं किया? कल कर रहा हूं, कल क्यों, आज नहीं? आज क्यों नहीं? नहीं, आज कुछ और कर रहा था, क्या कर रहे थे? आज साइंस कर रहा था, साइंस पढ़े क्यों नहीं? तो ये बहुत ही थकाने वाले लोग हैं, ये आपको थका देंगे बिल्कुल। तो जहां जहां आपको इंटरोगेटर जैसे इंसान मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे, वहां वहां आपको ये अलूफ कैटेगरी मिलेंगे। अलूफ, चौथा कैटेगरी हमारा। अलूफ माने स्टील्स एनर्जी बाय एक्टिंग विड्रॉन एंड वे। ऐसा इंट्रोगेटर से बचने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं अपने रूम के अंदर चली जाऊंगी, पूरा दिन चुप रहूं। आप कुछ भी पूछ लो, हर चीज के लिए मौन। हाँ, ना, पता नहीं। 100 प्रश्न करेगा तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे पता नहीं। क्या ये बना रहे हो, क्यों नहीं बनाए, वो नहीं, पता नहीं। घर पे कौन आ रहा है, तुम क्या कर रही हो? कुछ कर रही हूं। आप रिलेट कर पा रहे हो? ये अलूफ कैटेगरी है।
ये बेचारे अपने आप को बचा रहे हैं, क्या करेंगे? अगर बच्चे इंटरोगेटिव, दोनों पेरेंट्स इंटरोगेटिव हो गए, तो बच्चा क्या करेगा? वो थक जाएगा आंसर करते करते। तो बड़ा होते होते जब तक कॉलेज में आ जाए, वो ये बिल्ड करेगा अपने आप को, एक प्रोटेक्टिव जोन में डाल देगा, शेल के अंदर डाल देगा अपने आप को, और पूरा चुप हो जाएगा घर पे, पूरा चुप। ना किसी से मिलना, ना किसी से जुड़ना, फैमिली कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी है, कोई पूजा अटेंड नहीं करनी है। तैयार हो जा बच्चे, तैयार हो जाओ बच्चे, तैयार हो, अब बोलते रहोगे, नाम बुलाते रहोगे, बुलाते रहोगे, बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगी। तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, नहीं पहने की, तंग करेगी आपको। क्योंकि वो उसकी ऊर्जा चोरी करने का एक ही उपाय है कि आपको ऐसा वेग आंसर बोलो, आपको आंसर ही नहीं देना है, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है, ऐसे करके आपको इरिटेट करना है। कोई भी अगर इरिटेट होगा, तो थोड़ा सा एनर्जी मुझे मिल जाएगा। देख रहे हो एनर्जी इक्वेशन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ तक चल रहा है। तो हर घर पे, हर ऑफिस में, हर जगह पे ये एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है। ये एक्सचेंज नहीं छीनना है, ये एक्सचेंज नहीं है, ये चोरी है, चोरी है। मैंने इनका चोरी किया, वो उनका चोरी किया, वो उनका चोरी किया। घर पे अगर एक मैडम का, टीचर का अगर घर पे कोई बहुत ऐसे जोर जबरदस्ती करके चोरी कर रहा है, तो वो स्कूल जाएगी, बच्चों के ऊपर चिल्लाएगी, और बच्चों का एनर्जी चोरी करेगी। और बच्चा क्या करेगा? उसका जो छोटा भाई है, छोटी बहन है, वैन में छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, है ना, रास्ते पे कोई बच्चे मिल जाएंगे ना, उसको वो बुली करेगा, रैगिंग करेगा। कहीं पे तो निकालना है ना उसको। कहाँ पे रखेगा वो छोटा सा इतना दिमाग में? कहाँ रखेगा? तो कहीं पे तो निकालेगा, वो कहीं पे तो ढूंढ लेगा। गली का कुत्ता होगा, उसको मारेगा। हाँ, नहीं तो बच्चे हैं छोटे छोटे घर पे, भाई है, बहन है, कजिन है, उसको बुली करेगा, उसके चीजें छीनेगा, चिल्लाने का वो, झगड़ा करेगा उसके साथ, मारेगा, पीटेगा। कोई देख नहीं रहा है तो वो ऐसा पिंच करेगा, क्योंकि वो उसका ऊर्जा चला गया है अभी, ये ऐसा चीजें करके ऊर्जा छीनेगा वो। समझ में आ रहा है लोगों, दोस्तों? तो हाँ ये मैम, शुरू हुआ समझ गई। इधर से, इंटिमिडेटर को फेस करते करते पुअर मी कैटेगरी शुरू हुआ। वो और इंटरोगेटर है, जो बहुत ही जर्जिंग है, बहुत ही जर्जिंग, उस जर्जिंग को झेलते झेलते थक जाओगे आप। ये जर्जिंग कैटेगरी लोग बहुत ही थका देते हैं, कि दोस्तों के साथ बाहर गए, बोलेंगे, बोलेंगे बहुत ही गैर जिम्मेदार हो तुम, हमेशा दोस्त दोस्त दोस्त। अगर दोस्तों के साथ कहीं नहीं गए, घर पे ही हो, कितने बोरिंग हो तुम। ना कोई दोस्त है तुम्हारा, ना ही कोई मेल जोल, तुम सोशलाइज क्यों नहीं करती? अरे रे। तो कोई रिश्तेदारों के यहाँ गए तो बोलेंगे, बहुत सारे तुम फंक्शंस अटेंड करते हो आजकल, बहुत ही पार्टी पार्टी काइंड हो गए तुम। अगर नहीं अटेंड किया, घर पे रह गए, तो तुम्हें ना मेरे रिश्तेदारों को कोई कदर नहीं है। तुम आजकल मेरे फैमिली के टाइप का वेडिंग अटेंड नहीं कर रही हो, वो भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम। उनका मानो तो वो आपको मेजर करके देंगे कि कितना आपको सांस लेना है, बिल्कुल बोलेंगे कितना सांस लेना है, वहां तक आ जाएंगे। अगर आप अवेयरनेस में नहीं हो तो बोलेंगे कैसा कपड़ा पहन, कैसा हेयर स्टाइल, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, सलवार पहना तो साड़ी क्यों नहीं, साड़ी पहना तो सलवार क्यों। तो मैं सिर्फ स्त्रियों के बारे में बोल नहीं रही हूँ, मेन ऑल्सो गो थ्रू द सेम। अगर ये कैरेक्टर्स है, ये एक एक कैरेक्टरिस्टिक है वो, वुमेन में भी हो सकता है। वो ऐसे लोग जो भी है ऑपोजिट स्पाउस के लिए, वो उनका जीना हराम कर देंगे। आप थक जाओगे शाम होते होते, उनसे आप डरोगे कि शाम को घर आएंगी, शुरू हो जाएगा इनका इंट्रोगेशन, मैं क्या करूंगी।
तो दोस्तों, यू हैव टू कम इन टू अवेयरनेस। आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे ऐसे लोगों से हम हैंडल करें, बिना इग्नोरेंस इज नॉट द आंसर। उनको इग्नोर कर लिया, अलूफ हो गए, रूम का डोर क्लोज कर लिया, उसका वो सॉल्यूशन नहीं है। इग्नोरेंस करने से ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसको फेस करना है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे फेस कर सकते हैं, है ना। ये इंटिमिडेटर काइंड है, तो ये कुछ ना कुछ करेंगे आपसे एनर्जी छीनने के लिए। पहले तो बहुत अच्छे से बातें में बोलेंगे कि अगर अगर मेरा ही एग्जांपल दो, मैं घर पे बोलूंगी मुझे, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, पीएमसी हिंदी के तरफ से एक ट्रिप पे जा रही हूँ। तो पहले तो समझाएंगे, नहीं नहीं उस टाइम पे फेस्टिवल है, ये है वो है, मत जाओ। तो मैं थोड़ा स्लोली 2-3 दिन में बोलूंगी, नहीं मुझे जाना है, मुझे तो जाना ही है, सारे दोस्त जा रहे हैं, नो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा डराएंगे, नहीं जाना है, वो फेस्टिवल का टाइम है ना, नहीं जाना है। नो, घर पे इतने सारे लोग आएंगे, क्या कहेंगे लोग अगर तुम ही नहीं हो तो। देखो धीरे धीरे करके उनका बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे करके वो ये स्थिति में आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो आपको उनको इग्नोर नहीं करनी है, आपको फेस करना है। पहले तो ध्यान करो, अपने अंदर का रिसोर्स जागृत करो। खुद आपका रिसोर्स, ह्यूज रिसोर्स जो बहुत है, जो प्यार का बहुत बड़ा भंडार है, पहले उसको जागृत करो। अपना आपको सेटल करो और आराम से सिचुएशन को हैंडल करो। आंखों से आंखें मिला के बात करो और पूछो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। पूछो, आराम से पूछो, मेरे जाने से आपका प्रॉब्लम क्या है। तो ये वो बोलेंगे, आप समझाओ। तो ये मेरे लिए नेसेसरी है। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो सोचिए, पर मुझे मेरा जाना बहुत जरूरी है ना। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, देखिए आराम से, उसको फेस करो। वो चिल्लाए फिर भी उनको देखते रहो। अगर फिजिकल अब्यूज आ जाए तो वहां से निकल जाना, नहीं तो अगर वर्बली हो रहा है तो बहुत प्यार से हैंडल करो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर आपका ऊर्जा ऊर्जा वो चोरी नहीं कर पाए, वो हर हर तरीका अपनाएंगे। उसके बाद भी अगर आप अपना ऊर्जा नहीं खोओगे, नो, उनको ये नहीं दिखाना है कि आपको बुरा लग रहा है। आपको बुरा लगेगा, उनका वो एनर्जी चला गया। आप चिल्लाओगे, रोओगे, दोगे, गॉन केस। नहीं करना है। बहुत अच्छे से हैंडल करना है, उनको देखना है, बोलना है क्या हो गया, ठीक है। वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उसके बाद देखेंगे ऊर्जा तो आ ही नहीं रहा है इनकी तरफ से। तो पूरा ट्राई करके उसके बाद किसी और के पास चले जाएंगे ऊर्जा चोरी के लिए। आप बच जाओगे उस दिन से, है ना। आपसे उनको कुछ ऊर्जा नहीं मिल रहा है। उनको ऊर्जा कैसा मिलता है, आप झगड़ोगे, आप रोओगे, दोगे, ये करोगे, वो करोगे, चिल्लाओगे, आप भी टूट पड़ोगे, आप भी टूट जाओगे। ये सब कुछ ना करते हुए आप आराम से बैठे रहो, फेस करोगे सामने से। उसके बाद आप उनको पता चल जाएगा सबकॉन्शियसली कि आप उनके लिए ऊर्जा का मार्ग नहीं हो। किसी दूसरे के पास चले जाएंगे ऊर्जा चोरी के लिए। आपके पास बहुत अच्छा बर्ताव हो जाएगा उसके बाद। समझ में आ गया। अपना जिंदगी है, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। बट फिजिकल अब्यूज कभी भी सामने नहीं रहना है। फिजिकल अब्यूज हो रहा है तो प्लीज टेक हेल्प। ओके। तो ये पुअर मी कैटेगरी निकल गया। अगर इंटरमीडिएटर हमने हैंडल कर लिया तो ये पुअर मी पूरा ड्रामा बाज, पूरा ड्रामा बाज, वो खुद ही वो रोल है, वो एक्टिंग ही एक्टिंग है। ओके। मेरी एक दोस्त थी, वो स्कूल आते ही वो कंप्लेंट शुरू हो जाता था कि घर में ऐसा है,
मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरे को इतना तंग करती है, रोना धोना। तो अगर कोई अगर उनको काउंसलिंग करके और बोलना चाहे कि आ जाओ मैं तुम्हें ध्यान सिखाती हूँ, वो बोलेगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, निकल जाएगी वहां से। उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनका सिर्फ रोना धोना करके एनर्जी छोरी करनी है बस। उनको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन परमानेंटली सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। उनको तो सिर्फ आपको उलझा के रखना है बस। पूरा ड्रामेबाज, ड्रामा क्वीन बोलते हैं ना। ड्रामा क्वीन मेन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। ओके। तो ये इंटरोगेटर को सिंपल वे टू हैंडल इज डोंट आंसर देयर क्वेश्चंस। उनके प्रश्नों का आप रिएक्ट ही मत करो। जब सारा प्रश्न खत्म हो जाए, वो जब साइलेंट हो जाए, तब जाके उनसे बात करना। क्योंकि एक प्रश्न का जवाब करोगे, दूसरा तैयार रहेगा। दूसरा आंसर करोगे, तीसरा तैयार रहेगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। क्यों करते हैं? दोस्तों सोचो, क्यों करते हैं? कोई कोई बच्चा ऐसे पैदाइश ही तो ऐसा नहीं रहता है ना। ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि छुपाना चाहते हैं कि वो बहुत ही अंदर से वीक है, खोखले हैं और बहुत ही इनकम्प्लीट है। उनके अंदर बहुत सारा फॉल्ट है, फॉल्ट, वीकनेसेस है, नेगेटिव्स है। वो उनको पता है। हमें भी पता हो जाए, ये उनका डर है। उनको डर है कि इनको पता चल जाएगा कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं दिखने में इतना अच्छा नहीं हूं, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूं। तो मैं क्या करूं? उलझा के रखूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, बहुत सारा प्रश्न करूंगी, उलझा के रखूंगी आप, ताकि आप मेरे अंदर का खोखलापन पता ना करें। आपको पता ना चले कि मुझे कुछ नहीं आता। आपको पता ना चले कि मैं अंदर से वीक हूं, मैं टूट सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ। आपको मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी? आपको उलझा के रखूंगी, आपको ट्रबल करूंगी, आपको बहुत ढेर सारा प्रश्न पूछती रहूंगी, पूरा दिन उलझाऊंगी और दिखाऊंगी कि देखो मुझे कितना आता है, मैं सुप्रीम हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। भले बात ही जानती हूँ कि अदर पर्सन नोज एवरीथिंग। उनको पता है कि ये मुझसे बहुत आगे बढ़ रही है। तो क्या करूं? उसको थोड़ा सा नीचे लाना है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे, आप ऐसे ब्रेक हो जाओगे। उनको पता है जो वर्ड्स यूज करोगे तो आप पूरा टूट पड़ोगे और रोओगे। उनको पता है कैसे वर्ड्स कैच करना है जो उसको मैं तोड़ सकती हूँ, तोड़ सकता हूँ। आर यू एबल टू कनेक्ट? आराम से उनको पता है। जो इतने साल से जो हम लोग इकट्ठे रहते हैं, उनको पता है कौन सा वर्ड यूज करूं, कौन सा सिचुएशन इसको याद करा के दिखाओ कि तुम कम हो, तुम यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग। वो उस दिन क्या हुआ, याद है ना तुम्हें? कि कैसे सबके सामने तुम्हें ये ह्यूमिलिएशन हुआ था, सबके सामने इतना अपमान हुआ था तेरा, याद है? क्या हुआ था? बहुत बड़ी ये दिखाने की कोशिश की तूने, कितना अपमान हुआ था तेरा, याद है? याद है वहां उस दिन? तो याद दिला दिला के आपको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, आपको पूरा तोड़ेंगे। तो आपको दोस्तों अवेयरनेस में रहना है, अवेयरनेस में रह के इन लोगों को फेस करना है बहुत प्यार से। क्योंकि आपके अंदर तो अभी भरपूर प्यार आ गया है, भरपूर पेशेंस आ गया है, अपना ही कुआं अंदर है। तो दूसरों का एनर्जी हमें क्यों? तो फेस करो इनको। एक बार फेस करोगे, जिंदगी के लिए मुक्ति पाओगे ऐसे ऊर्जा चोरी से। समझ में आ रहा है? तो एक फाइनल कैटेगरी है, हम लोग जाएंगे फाइनल कैटेगरी। तो ये है, हाँ,
ये इंटिमिडेटर है, ये है। हाँ, तो ये है रेस्क्यूअर। दिखाई दे रहा है? ये रेस्क्यूअर, ये घर हर जगह पे रहेगा, एक रेस्क्यूअर रहेगा, एक परसिक्यूटर रहेगा, और ये विक्टिम रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं बोलूंगी, अगर पापा बच्चे को बहुत डांट रहा है, बहुत डांट, तुम ना कुछ काम के नहीं, तो माँ आ जाती है, धड़ 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 करके किचन से बाहर आ जाएगी, तुम हमेशा मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो, तुम बेचारा ये क्या कर रहा है, अपने आप पढ़ रहा है, अपने आप कुछ ट्राई कर रहा है, तुम क्यों हमेशा मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे परसिक्यूटर कौन है? पापा है। विक्टिम कौन है? बच्चा है। और रेस्क्यूअर कौन है? माँ है। ये ट्रायंगल हर घर पे चलता है, ये ट्रायंगल ड्रामा। ये माँ बाप बच्चा हो सकता है, या माँ परसिक्यूटर है, पापा रेस्क्यूअर बन जाते हैं, रोल शिफ्ट। जहां पे माँ ऐसी है तो पापा रेस्क्यूअर बन जाते हैं। और बेचारा बच्चा, बेचारा बच्चा, एक्टिंग करने वाला बच्चा आपके सामने एक्टिंग करेगा, बाहर तो वो बहुत मस्ती में रहता है वो। तो ये रोल हर घर पे, हर ऑफिस में, हर वर्किंग स्टेशन में ये चलता ही है। जब तक ये रेस्क्यूअर रहेगा, ये विक्टिम कभी ग्रो नहीं होगा। और जब तक ये रेस्क्यूअर रहेगा, ये परसिक्यूटर विक्टिम का एक्टिंग चलता रहेगा। मैं जब ये कॉन्सेप्ट बैंगलोर में एक सेंटर में सिखा रही थी, तब एक मैडम आके बोली, मैडम अगर मैं बीच में नहीं जाऊंगी तो बाप बेटा मारने पे आ जाते हैं, तो इतना झगड़ा करते हैं, तो मुझे डर है कि ये मारपीट पे आ जाते हैं, तो मैं पीछे चली जाती हूँ बीच में, और इन दोनों को सेपरेट करती हूँ। तो मैं बोली, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये जब आ जाता है तो आप घर पे मत रहो, आप चले जाओ कहीं दूर, उनको बोल के चले जाओ कि मैं शाम तक घर पे नहीं आता। अब देखो क्या होता है। तो उसके बाद में मैडम एक दिन मिली तो बोली, वो झगड़ा हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो जब तक ये रेस्क्यूअर रहेगा, ये दोनों ऐसे एक्ट करते रहेंगे। ये रेस्क्यूअर नहीं रहेगा, ना बजेगी बीन, ना बजेगी क्या होता है ना वो, ऐसा वाला। तो अगर कोई रेस्क्यूअर ही नहीं होगा, तो ये दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इसके अटेंशन के लिए कर रहे हैं, रेस्क्यूअर का अटेंशन के लिए। माँ को ट्रबल करना चाहता है, इसीलिए पापा क्या कर रहे हैं? बच्चे को ट्रबल कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो किसको, उसको पता है कि मैं अपनी बीवी को ट्रबल करना चाहता हूँ, तो क्या करेगा? वो डायरेक्टली तो नहीं कर सकता ना, वो जाके बच्चे को ट्रबल करेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम किसी काम के लिए नहीं हो, तुम्हारा पैदाइश कैसा हुआ है। तो किसको गुस्सा आ रहा है यहाँ पे? अंदर से जो किचन में है उसको आ रहा है, उसको तो बाहर एक धम से आ गए बाहर, क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो। तो शुरू हो गया लव ट्रायंगल, है ना? तो अभी बहुत ही जागरूकता से ये ट्रायंगल बनाना ही नहीं। शुरू हो रहा है ट्रायंगल, आप हट जाओ। ओके, मैं अपने घर पे हट गई। मैं अभी ना इन दोनों का अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो मैं बहुत मस्ती लेके एंजॉय करती हूँ, बीच में ना और आग चढ़ाती हूँ मैं, और जाके बोलती हूँ, देखो देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है। तो मेरा बेटा बोलता है, क्या कर रही हो तुम, और बढ़ा रही हो। तो वो चले जाएंगे वहां से, झगड़ा ही नहीं करेंगे, उनको पता है कि मैं और आग आग लगाती हूँ मैं बुझाती नहीं हूँ, मैं रेस्क्यू के लिए नहीं आती हूँ। तो अब वो होगा ही नहीं। आप उनके झगड़े में कंधा मत दो गन शूट करने के लिए, आपका कंधा ही दुखेगा ना। वो हट जाओ, वहां मत रहो। ये तो बाप बेटा बच्चे के बारे में बोली, कभी कभार सास बहू और बेटा का चलता रहता है ना। सास बहू को तकलीफ देती है तो बेटा बीच में आएगा, बीच में आता रहेगा, माँ क्या कर रही हो, मेरी बीवी को तंग कर रहे हो, मेरी बीवी को तंग कर रहे हो। तो ये तो ट्रायंगल हर घर पे होता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी ऊर्जा का चोरी ही हो रहा है। आप अवेयरनेस में आओ, आप
सबको ध्यान सिखाओ, खुद ध्यान करो, और ये नाटक देखो। अगर नाटक हो रहा है घर पे, बहुत मस्ती, चेयर लगा के बैठ के नाटक देखो। हम बगल वाले के लोगों के घर पे नाटक देखते हैं ना, बहुत मस्ती, मस्ती लेके देखते हैं। अरे ये देखो ये क्या कर रही, ये क्या बोली अभी, अरे रे वाह वाह क्या डायलॉग बोली, करते हैं ना मस्ती। तो अपने घर पे भी मस्ती लो, तब जाके ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ना बजेगी भी, ना बजेगी बांसुरी। सही बोली ना मैं भी? मतलब हाँ। मेरा वो साथ कुछ थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है। तो देखो, देर इज अ पैटर्न। ये पैटर्न चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी आई नोटिस द पैटर्न, एंड आई डिसाइड टू कम आउट ऑफ दैट पैटर्न, एंड देन आई ब्रेक दैट पैटर्न। तो फिर से वो पैटर्न जिंदगी में कभी नहीं आएगा। जब तक मैं बीच में जा रही थी, ये घर पे चल रहा था इन दोनों का नोक जोक, नोक जोक। जब मैं हट गई और मैं मजा लेने शुरू किया, किचन से और मजा ले रही हूँ, हाँ हाँ ये बोला, वाह वाह, और बोलो, तुम भी बोलो, तो ये दोनों चुप हो गए। ठीक है। तो ये ऐसा एनर्जी चोरी होता है। अवेयरनेस में रह के इस एनर्जी चोरी को होने नहीं देनी है। कोई और अपने आप में एनर्जी चोरी कर रहा है तो आप हट जाओ, अपना एनर्जी खुद संभालो। यू प्रोटेक्ट योर ओन एनर्जी। डोंट इंटरफियर, किसी के जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी है। अपने बच्चे है या हस्बैंड है, वाइफ है, किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर। माँ बाप झगड़ रहे हैं, आप हटो वहां से। बूढ़े माँ बाप कुछ तो नुकझोंक कर रहे हैं, आप हट जाओ वहां से, बीच में मत जाओ। तो वो अपना खुद संभाल लेंगे। इट इज देयर इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन। ठीक है। तो ऐसा होता है एनर्जी चोरी। तो इससे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।